हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको इंटीग्रेशन रूल सबको पता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू डी एक्स क्या होता है? एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय, हम इसी से पावर से डिवाइड कर देते हैं, प्लस एनी कॉन्स्टेंट, है ना। तो यहाँ पर x की पावर आपको कोई भी रियल नंबर गिवन होता है तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x रेज टू पावर अगर 1 गिवन है तो आप लिखते हो एक्स स्क्वायर बाय 2 अगर आपको x रेज टू पावर 10 गिवन है, आप यहाँ पे फ्रैक्शन में भी यानी कोई रैशनल नंबर भी ले सकते हो, राइट। सो x रेज टू पावर 11 बाय 11 dx, अगर आपको 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5 इंटू डी एक्स गिवन है तो आप इसको भी कन्वर्ट करते हो कि एक्स रेज टू पावर माइनस 5 dx, और इसको आप लिखते हो एक्स रेज टू पावर -4 डिवाइड बाय -4, कि हम पावर में एक ऐड कर देते हैं। यही रूल होता है, यही रूल हम पढ़ते जा रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पर मैं n की वैल्यू यानी कि जो ये पावर आप देख रहे हो, यानी कि मैं अगर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करती हूँ 1 बाय एक्स डी एक्स, तो इसको हम लॉगरिथम में ही क्यों लिखते हैं? लॉग ऑफ एक्स ही इसका इंटीग्रेशन क्यों लिखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं, हम अप्लाई करते हैं ये वाला रूल इंटीग्रेशन का। इसको मैं क्या लिखूंगा? एक्स रेज टू पावर -1 इंटू डी एक्स, है ना। इस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट करो। एक्स रेज टू पावर -1, हम क्या करते हैं? पावर में 1 ऐड कर देते हैं, और जो x की पावर आई है उसी को आप डिनोमिनेटर में लिखते हो, प्लस एनी कांस्टेंट, राइट। सो दिस बिकम्स x रेज टू पावर 0 डिवाइड बाय 0, एंड दिस इज x रेज टू पावर 0 इज 1 बाय 0, एंड दिस बिकम्स इन्फिनिटी। इसलिए 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्योंकि डिफाइन नहीं होता है, दिस इज नॉट डिफाइंड वैल्यू, है ना। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हमारे बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं लॉगरिथम, जिनका नाम था। उन्होंने देखा कि भाई एक्स रेज टू पावर अगर मैं यहाँ पे -1 लेकर चलता हूँ, एक्स रेज टू पावर इसको हम क्या लिखेंगे? -1, यानी n की वैल्यू अगर -1 है, -2 का आप निकाल सकते हो। एक्स रेज टू पावर -2 का इंटीग्रेशन आप बता सकते हो, है ना। एक्स रेज टू पावर -1 बाय -1, लेकिन एक्स रेज टू पावर -1 आ जाएगा तो इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब इस नंबर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो उसने कहा कि जब भी आपको x की पावर -1 मिलती है, आप मुझे याद कीजिएगा। यानी कि लॉगरिथम ने एक फॉर्मूला निकाला, तो उन्होंने क्या कहा कि लॉगरिथम नाम तो बहुत लंबा हो जाता है, हम क्या करते हैं, हम स्मॉल नेम यूज़ कर लेते हैं और हम बताते हैं कि भाई 1 बाय एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स फॉर्म में, जिसका स्टैंडर्ड जो बेस होता है वो e होता है। समझ में आ रहा है? वैसे हम बेस और लॉगरिथम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत डीप नॉलेज इसकी होती है, तो उसमें हम फिर कभी बात करेंगे। आज सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसका जो इंटीग्रेशन है वो इसलिए लॉगरिथम यानी लॉग ऑफ एक्स किया गया क्योंकि इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, दिस इज नॉट डिफाइंड, है ना। अगर वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगी तो इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने लॉग ऑफ एक्स लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो लॉगरिथम नेम से जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा कि भाई जब भी आपको 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद भी बहुत सारे जैसे कि अगर लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स कुछ आप गिवन होता है तो टेबल में आपने देखा होगा लॉग ऑफ किसी भी लॉगरिथम जो लॉगरिथमिक टर्म है उसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो बेस हमारा 10 होता है ना। तो यहाँ पर उन्होंने फिर एक बेस चेंजिंग फार्मूला भी दिया, और वो बेस चेंजिंग फार्मूला हम डीपली कभी डिस्कस करेंगे। तो इधर जो हमारे पास है वो इसलिए 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स लेना होता है। क्लियर? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, एंड फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।